बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। पाकिस्तान का सूबा पंजाब का एक ज़िला टोबा टेकसिंग की एक तहसील गोजरा, और तहसील गोजरा के जिस पॉइंट पर इस वक्त हम खड़े हैं ये है कमेटी बाग गोजरा, और इसे TMA गोजरा भी कहते हैं और इसे बल्दिया गोजरा भी कहा जाता है। ये अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई थी, और चलिए हम देखते हैं कि हमें ये करीब से देखने पर किस तरह की दिखती है। तो चलिए मेरे साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं बड़े बेहतरीन तरीके के साथ। TMA गोजरा की इमारत यानी कि तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की इमारत अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई थी। इसको हम करीब से चलकर देखते हैं। इसकी ये वाली इमारत पुराने दौर की बनी हुई है, लेकिन इसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो वही पुराना है, लेकिन इसके ऊपर जो लिपाई की गई है सीमेंट और रेत के मिक्सचर से वो दोबारा की गई है। इसको दोबारा रेनोवेट किया गया है। चलिए इसको करीब से देखते हैं। ये इसके साथ जब हम अंदर एंटर होते हैं तो ये इधर एक बालकोनी सी बनी हुई है, बरामदा नुमा ये इमारत है। इस तरफ ये देखें छोटे छोटे बरामदे बने हुए हैं। चलिए पहले इस तरफ हम चल कर देखते हैं। ये देखिए वो ही कितना खूबसूरत, और ये तिरछी स्लोप में बनाई गई है इसकी छत, और इसके साथ साथ ये इधर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बहुत ही प्यारा मंजर पेश कर रहे हैं। इसकी ये वाली जालियाँ ये बाद में लगाई गई हैं, लेकिन इस तरह लगता है कि जैसे कोई पुराने दौर की बनी हुई हों। चलिए हम इसके मेन इमारत की तरफ चलते हैं। ये TMA गोजरा की मरकज़ी इमारत है। ये जो सामने इसका बड़ा सा हॉल आपको नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत तरीके के साथ इसकी तज़ीन और आराइश की गई है। यहाँ पर लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं और उनको हल किया जाता है। TMA गोजरा वाले बहुत अच्छे तरीके के साथ लोगों को मसाइल को सुनते हैं और फिर उन मसाइल को हल भी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बताया जाता है कि उस दौर में बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई गई थी। इसकी दीवारें भी कम, ये दिखाएं करीब से, इसकी दीवारें भी कम व बेश 24 इंच मोटी होंगी, यानी कि 2 फीट। आजकल के दौर में तो लोग 4-4 इंची की दीवारें भी कायम कर देते हैं, लेकिन उस दौर में मोटी और मज़बूत दीवारें बनाई जाती थी। ये देखें आज भी वैसी की वैसी मज़बूत, वैसी की वैसी पायदार। ये देखें कितना इसको जिस तरह ब्रिटिश शैली उस तरह अंदाज में इसको बनाया गया है। अंग्रेज़ों के दौर में जो भी इमारतें बनाई जाती थी पायदारी के लिहाज से वो बहुत मज़बूत और पायदार होती थी। मटीरियल उनमें अच्छा इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए वो इमारतें आज भी कायम हैं। अंग्रेज़ों के दौर में बड़ी बड़ी खूबसूरत और दीदाज़ेब इमारतें कायम की गई थीं। ख़ासकर जो सरकारी इमारतें होती थी उनको तो बहुत अच्छे तरीके के साथ रेनोवेट किया जाता था, और उनमें मटीरियल भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता था। ये देखें इसकी साइड वाली, ये इस साइड पर आप दिखाएं, ये सामने इसको ज़रा क्लोज़ करके दिखाएं। ये सामने आपको परनाला नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल शेर के मुंह जैसा बनाया गया है।
ये देखने में भी कितना खूबसूरत लगता है और ये परनाले के तौर पर इस्तेमाल होता था। जब बारिश होती है तो इसमें से पानी गिरता है तो इस तरह लगता है कि ये शेर के मुंह से पानी निकल रहा है। और इस इमारत में ये सामने आपको देखें गोल गोल शेप में ये बनाए हुए हैं रोशनदान, कितना खूबसूरत और दिल लुभावने वाला मंज़र हमारे सामने पेश कर रहे हैं। अठारह की जंग आज़ादी में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने मिलजुल कर ताजे बरतानिया के ख़िलाफ़ हिस्सा लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस जंग आज़ादी के नतीजे में मुग़लिया सल्तनत का ख़ात्मा हुआ और बर्रे सग़ीर पाक व हिंद पर अंग्रेज़ साम्राज्य का कब्ज़ा हो गया। मुल्क भर में हर शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। पूरे बर्रे सग़ीर पाक व हिंद पर काबज़ होकर अपने कदम जमाने के लिए अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ़ महकमे कायम किए, जिनमें महकमा अनहार, महकमा पुलिस और म्यूनसिपल कमेटियाँ वगैरह कायम की गईं। लोकल सतह पर शहर का नज़्म व नस्क कायम रखने के लिए और शहरों का निज़ाम चलाने के लिए पहले बड़े बड़े शहरों में म्यूनसिपल कमेटियाँ कायम की गईं, जिनमें दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, बनारस, लाहौर, कराची, बम्बई और दूसरे बहुत से बड़े बड़े शहर शामिल हैं। बादशाह छोटे शहरों में भी म्यूनसिपल कमेटियाँ कायम की गईं। इसी प्रोग्राम के तहत तकरीबन 100 साल पहले गोजरा में भी म्यूनसिपल कमेटी का क़याम अमल में आया। उस वक्त गोजरा शहर की हैसियत एक कस्बे की थी और इसे गोजरा मंडी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर गुड़, शक्कर और गल्ले की बहुत बड़ी मंडी मौजूद थी। 1 जुलाई सन 1982 को तहसील टोबा टेक सिंह को ज़िला का दर्जा दिया गया और गोजरा को इसकी तहसील बना दिया गया। अगर हम म्यूनसिपल कमेटी यानी बल्दिया गोजरा, जिसे बादशाह TM में भी कहा जाने लगा, यानी तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारियों की बात करें तो इसके ज़िम्मे शहर के नज़्म व नस्क को कायम रखना, नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करना, वाटर सप्लाई यानी शहरियों को पीने का मीठा पानी फराहम करना, शहर की सफाई सुथराई, यौम पाकिस्तान, जश्न आज़ादी, कायद डे, इकबाल डे वगैरह पर तकरीबात का अहतमाम करना शामिल है। और इसके अलावा और बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं जिन्हें TMA गोजरा नहायत जांफशानी के साथ सरअंजाम देती है। अगर हम म्यूनसिपल कमेटी गोजरा की इमारत की बात करें तो ये मुरब्बा शक्ल में बनी हुई नहायत दीदा ज़ेब इमारत है, जिसमें अंग्रेज़ी दौर की पहचान मोटी ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। जब इस इमारत को तामीर किया गया था तब इसके गिरदा गिर्द नहायत खूबसूरत बाग लगवाया गया था, जिसमें शीशम, आम, शहतूत, नीम, हंजीर, माल्टा और इन जैसे और बहुत से सायादार और फलदार दरख्त शामिल हैं। किस्सा मुख्तसर, शहर गोजरा को खूबसूरत बनाने और इसकी तज़ीन व आराइश करने में TMA गोजरा हर वक्त मसरूफ़ अमल रहती है। कमेटी बाग गोजरा में बहुत सी तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं, यानी कि यौम आज़ादी के मौका पर, यौम पाकिस्तान के मौका पर और 25 दिसंबर यानी कि कायदे आज़म डे पर, और इस तरह जो भी हमारे सरकारी दिन होते हैं वो जो तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं वो इसी जगह मुनक्कद की जाती हैं, इस वाले हाल में। ये देखें आपके सामने ये स्टेज आपको बना हुआ नज़र आएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ इन्होंने बनाया गया है और इसके ऊपर कालीन भी बिछाया गया है। और ये बहुत अच्छे तरीके के साथ बहुत प्यारे प्यारे दरख्त इधर लगाए गए हैं। इधर साइडों पर आप दिखाएं, ये देखें कितना बड़ा दरख्त सामने आपको नज़र आएगा। ये लगता है कि उसी समय का, उसी दौर का बना हुआ दरख्त है। और इस तरफ आमों के पेड़ आपको नज़र आएंगे। TMA गोजरा में वक्तन फ़वक्तन तामीराती काम जारी रहता है और जो पुरानी इमारत है उसको भी अच्छी तरह रेनोवेट किया जाता है और इसमें नई इमारतें भी बनाई जाती हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये इमारत बाद में बनाई गई थी, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी इमारत बनाई गई है। इसको ज़रा करीब से दिखाएँ।
ये इस तरफ आपको इसकी इफ्तिताही तख्ती नज़र आएगी। जनाब चौधरी खालिद जवेद वडाइच साहब ने उसका इफ्तिताह किया था 14 जून सन 2004। इसके सामने भी बहुत खूबसूरत छोटा सा लॉन बना हुआ है। इस तरफ सामने आप दिखाएं। इस इमारत में जो पिलर बनाए गए हैं, गोल गोल पिलर्स, बिल्कुल वो पुरानी शेप में, पुराने अंदाज में बनाए गए हैं। ये है तो नए, लेकिन इनका स्टाइल वही पुराना है। ये देखिए इसके ऊपर और साइडों पर। कमेटी बाग गोजरा में एक मस्जिद भी बनाई गई है, जो कि मेरे पीछे आप देख पाएंगे। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी मस्जिद बनाई गई है। छोटी सी मस्जिद है लेकिन है बहुत खूबसूरत। मस्जिद के साथ ही इस तरफ आपको सामने बैडमिंटन का कोर्ट नज़र आएगा। यहाँ पर लड़के आते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं। कमेटी बाग गोजरा में एक बहुत खूबसूरत और छोटा सा बाग बनाया गया है, जो कि उसी समय में उन्हीं वक्तों में बनाया गया था। अब इसको दोबारा बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको रेनोवेट किया गया है। इसकी रवशें ये दोबारा बनाई गई हैं और इसमें जब ये बनाया गया था तो आम के पेड़ लगाए गए थे। ये देखें सामने आपको आम का पेड़ नज़र आएगा, उसी दौर का पुराना पेड़। आम के इस तरफ काफ़ी पेड़ हैं। अगर इस तरफ आप दिखाएं तो ये सामने भी आपको आमों के पेड़ नज़र आएंगे, कतार अंदर कतार आमों के पेड़। जब आमों का मौसम होता है तो यहाँ पर बहुत आम लगते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।